गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में जालक ऊर्जा और जालक एंथैल्पी फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए थे। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है आबंद लंबाई। आबंद लंबाई। देखो, आबंद लंबाई क्या होती है? कोई भी आपके पास AB एक सहसंयोजी अणु है। ये A है और ये B है। ये इनके नाभिकों के बीच की दूरी है। RA और RB। AB एक सहसंयोजी अणु है। ये A और B के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी है। तो आबंद लंबाई किसे बोलोगे? किसी अणु में, जैसे अणु कौन है? AB। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को क्या कहा जाता है? आबंद लंबाई। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को क्या बोलोगे? आबंद लंबाई। आबंद लंबाई को एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन व स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के द्वारा। आबंद लंबाई को एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर में मापा जाता है। ये क्या होती है? आबंद लंबाई। तो किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। आबंद लंबाई को अक्ष किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा मापा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंद लंबाई को एंगस्ट्रॉन व पिकोमीटर में मापा जाता है। माना AB एक सहसंयोजी अणु है जिसकी आबंद लंबाई R बराबर RA प्लस RB है, जहाँ RA परमाणु A की सहसंयोजी त्रिज्या है और RB परमाणु B की क्या है? सहसंयोजी त्रिज्या। ओके बच्चों, तो अपन लिखेंगे आबंद लंबाई। आबंद लंबाई देखो, किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को आबंद लंबाई
आबंद लंबाई कहते हैं। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को क्या कहा जाता है? आबंद लंबाई। माना AB एक सहसंयोजी अणु है जिसकी आबंद लंबाई R बराबर RA प्लस RB है। माना AB एक क्या है? सहसंयोजी अणु जिसकी आबंद लंबाई R बराबर RA प्लस RB है। RA परमाणु A की सहसंयोजी त्रिज्या है। RB परमाणु B की सहसंयोजी त्रिज्या है और R क्या है? आबंद लंबाई। R क्या है? आबंद लंबाई। तो किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। माना AB एक सहसंयोजी अणु है जिसकी आबंद लंबाई R बराबर RA प्लस RB है। RA परमाणु A की सहसंयोजी त्रिज्या है। RB परमाणु B की सहसंयोजी त्रिज्या है और R क्या है? आबंद लंबाई। अब देखो अगला पॉइंट है, आबंद लंबाई को अक्ष किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन व स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंद लंबाई को कितनी विधियों द्वारा? 3 विधियों द्वारा। अक्ष किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। आबंद लंबाई को एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम
या किस में मापा जाता है? पिकोमीटर में। ये होती है आबंद लंबाई। ओके बच्चों, इसको नोट करो। तो देखो, आबंद लंबाई किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। सहसंयोजी अणु AB है जिसकी आबंद लंबाई R बराबर RA प्लस RB है। RA परमाणु A की त्रिज्या है और RB परमाणु B की त्रिज्या है। R क्या है? आबंद लंबाई है। आबंद लंबाई को कितनी विधियों द्वारा ज्ञात किया गया? 3, एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि। आबंद लंबाई को एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में मापा जाता है। ओके बच्चों, अब इसी में अपना टॉपिक है आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। 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 आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार। परमाणु का आकार। देखो, आबंद लंबाई समानुपाती परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई भी बढ़ती है। आकार बढ़ेगा तो आबंद लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक कौन सा है? परमाणु का आकार। तो देखो, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई भी बढ़ती है। तो आबंद लंबाई समानुपाती परमाणु का आकार। आबंद लंबाई समानुपाती परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई भी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे आबंद लंबाई का क्रम है HF, HCl, HBr और HI। ये किसका क्रम है? आबंद लंबाई का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग के हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। सबसे छोटा आकार किसका? फ्लोरीन का। तो आबंद लंबाई कम, HF, फिर Cl, फिर Br। सबसे ज़्यादा I की आबंद लंबाई भी किसकी ज़्यादा? HI की। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई भी क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो, आबंद लंबाई समानुपाती परमाणु का आकार। आबंद लंबाई का क्रम है HF, HCl, HBr और HI। ओके बच्चों,
तो आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा था? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई भी बढ़ती है। अब देखो दूसरा कारक है आबंद कोटि। इसका टॉपिक भी आएगा अभी तुम्हारे इसी चैप्टर में। आबंद कोटि, दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आबंद कोटि। तो दूसरा कारक है आबंद कोटि। आबंद कोटि। देखो आबंद कोटि क्या होती है? आबंद लंबाई समानुपाती 1/, आबंद कोटि। और आबंद कोटि क्या होती है? दो परमाणुओं के मध्य स्थित बंधों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आबंद कोटि। अभी इसी का टॉपिक भी आएगा। संरचना बना बना के बताई जाएगी कि कितने बंध बन रहे हैं, किस परमाणु की कितनी कोटि है। तो दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आबंद कोटि। तो आबंद कोटि भी किसको प्रभावित करती है? आबंद लंबाई को। तो देखो आबंद कोटि क्या होती है? आबंद लंबाई समानुपाती 1/, आबंद कोटि। 1/, आबंद कोटि। अभी आबंद कोटि का आपका टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको आबंद कोटि बताऊंगी। वैसे मैंने परिभाषा बता दी है। दो परमाणुओं के मध्य स्थित बंधों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आबंद कोटि। आबंद लंबाई समानुपाती 1/, आबंद कोटि। आबंद कोटि बढ़ने पर या बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंद लंबाई क्या होती है? कम होती है। जिस परमाणु में बंधों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी आबंद लंबाई कम होगी, जिसमें बंधों की संख्या कम होगी उसकी आबंद लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देखो आबंद कोटि या बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंद लंबाई घटती है। आबंद लंबाई क्या होती है? घटती है। आबंद कोटि या बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंद लंबाई क्या होगी? घटेगी। तो देखो जैसे आबंद लंबाई का क्रम है कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बोलो बंधों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? ट्रिपल बॉन्ड में। इसलिए आबंद लंबाई सबसे कम किस में है? सी, ट्रिपल बॉन्ड सी में। ये आबंद लंबाई का क्रम है। ओके बच्चों, तो आबंद कोटि आबंद लंबाई समानुपाती 1/, आबंद कोटि। आबंद कोटि या बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंद लंबाई क्या होती है? घटती है। देखो ये आबंद लंबाई का क्रम है। मैंने कहा था जिसमें बंधों की संख्या सबसे कम होगी उसकी आबंद लंबाई सबसे ज़्यादा, जिसमें बंधों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसकी आबंद लंबाई सबसे कम। ओके बच्चों, ये है आबंद कोटि। तो आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले आपने कितने कारक पढ़ लिए? दो परमाणु का आकार और आबंद कोटि। एक बार इसको नोट करो, फिर तीसरा कारक और बताती हूँ मैं आपको। अब देखो तीसरा कारक है आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में संकरण का प्रकार या संकरण अवस्था। संकरण का प्रकार या संकरण अवस्था आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है संकरण का प्रकार या
संकरण अवस्था। संकरण का प्रकार या संकरण अवस्था। आबंध लंबाई समानुपाती 1/s लक्षण। S प्रतिशतता बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। जिसमें S प्रतिशतता अधिक होगी उसकी आबंध लंबाई क्या होगी? कम होगी। तो देखो संकरण का प्रकार या संकरण अवस्था, इसमें होता है आबंध लंबाई समानुपाती 1/s लक्षण। आबंध लंबाई समानुपाती 1/s लक्षण। आबंध लंबाई परमाणु आकार के समानुपाती थी। आबंध लंबाई समानुपाती 1/आबंध कोटि थी। आबंध लंबाई समानुपाती 1/s लक्षण। S लक्षण या S प्रतिशतता बढ़ने पर आबंध लंबाई क्या होती है? घटती है। तो देखो S लक्षण या S प्रतिशतता, S प्रतिशतता बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। आबंध लंबाई क्या होती है? घटती है। ओके बच्चों, तो देखो कार्बन है, ये संकरण है sp, sp2 और sp3। ये किसके प्रकार हैं? संकरण के। संकृत कक्षकों की संख्या, संकृत कक्षकों की संख्या, बोलो संकृत कक्षकों की संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। प्रतिशत S गुण S कितना है? 50%। कितना है? 33.33%। याद हो तो मैंने विद्युत ऋणता पढ़ाया था, तब भी बताया था ये कितना है? 25%। प्रतिशत P गुण इसमें कितना? 50%। इसमें 66.67% और इसमें कितना है? 75%। ओके बच्चों, अब देखो मैंने आपको बताया आबंध लंबाई समानुपाती 1/s लक्षण। S लक्षण या S प्रतिशतता बढ़ने पर आबंध लंबाई क्या होती है? घटती है। बताओ सबसे ज़्यादा S लक्षण किस में है? sp में। तो आबंध लंबाई सबसे कम किसकी होगी? sp की। सबसे कम किस में है? sp3 में। तो आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी? sp3 की। तो देखो आबंध लंबाई का क्रम, आबंध लंबाई का क्रम, आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा किस में? sp3 में, उससे कम sp2 में और सबसे कम sp में। क्योंकि S में कितने लक्षण हैं? 25%। कितना है? 33.33%। कितना है? 50%। जिसका S लक्षण ज़्यादा उसकी आबंध लंबाई कम। सबसे ज़्यादा किस में है? sp में। तो सबसे कम किस में है? sp3 में। तो आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा। तो ये आबंध लंबाई का क्रम है sp3, sp2 और sp। ये है आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। ओके बच्चों, तो आबंध लंबाई पढ़ी है आपने और आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कितने कारक पढ़े? 3।
परमाणु आकार, आबंध लंबाई समानुपाती परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर आबंध लंबाई भी बढ़ती है, जिसमें आपने क्रम किया HF, HCl, HBr, HI। आबंध कोटि या बंधों की संख्या, आबंध लंबाई समानुपाती 1 आबंध कोटि। आबंध कोटि या बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। मैंने कहा जिसमें बंधों की संख्या ज़्यादा होगी आबंध लंबाई कम होगी, कम होगी आबंध लंबाई ज़्यादा होगी। तीसरा कारक आपने पढ़ा संकरण का प्रकार या संकरण अवस्था। आबंध लंबाई समानुपाती 1/S लक्षण। S लक्षण या S प्रतिशतता बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। संकरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, sp, sp2, sp3। संकरित कक्षकों की संख्या 1 और 1, 2, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4। S 50% और p भी 50%। S 33.33 और p 66.67%। sp3 25, S तो 25 और 50 और 25 75% p गुण। ये आबंध लंबाई का क्रम है। sp3 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि sp3 में S लक्षण केवल कितना है 25%, और sp में सबसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितना है 50%। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।